दोस्तों जेकेएसएसबी की पीवाईक्यू सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और आज के इस एपिसोड में हम अल्फाबेटिकल सीरीज के कुछ एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स जो जेकेएसएसबी के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो मोस्ट रीसेंट एग्जाम जेकेएसएसबी ने कंडक्ट किए, उसमें आप देखेंगे कि जेकेएसएसबी ना एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो उसी पैटर्न के बेसिस पे हमने उन सारे एमसीक्यूज को कंपाइल करके रखा है और वो सारे एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। इससे पहले हमने नंबर सीरीज स्टार्ट किया था और अब हम अल्फाबेटिकल सीरीज करने जा रहे हैं। लाइकवाइज हम कोडिंग डिकोडिंग भी हमने तैयार करके रखा है। इसी तरह से हमने स्टेटमेंट कंक्लूजन करके रखा है। भाई ये ऐसे टॉपिक है जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन में तो एक दो एमसीक्यूज तो डेफिनेटली आते ही आते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन पे है, तो मतलब जितना भी आपके सुपरवाइजर के सिलेबस में है वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसा वीडियो को मतलब स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, वो ये है कि आप ऐसा करें कि जो भी यहाँ पे पीवाईक्यू कराया जा रहा है, एमसीक्यू कराया जा रहा है, प्रॉपर उसको समझें कैसे करना है। पहले आप कोशिश कीजिए कि खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आपसे हो पाता है या नहीं। उसके बाद आप सब्सिक्वेंटली आप इसे सोल्यूशन इसका देख सकते हैं अगर नहीं हो पाता है तो। लाइकवाइज आपने इसी तरह के, मकसद ये है कि आपने इसी तरह के, इसी के थीम बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपके पास रीजनिंग बुक है, जिस भी तरह का जो भी कंटेंट आपके पास है, उससे रिवाइज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखो, जो सीरीज है ना, सीरीज में एक पर्टिकुलर सीरीज मतलब फॉलो हो रही होती है। मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले है आपका, यहाँ पे सबसे पहले है आपका ये तीन तीन लेटर्स का ये एक ग्रुप है। बीआरपी है, सीटीओ है, डीवीएन है। अब बीआरपी, सीटीओ और डीवीएन कैसे में हमने चेक करना है, हमने इंडिविजुअली हम तीनों के पहले पहले लेटर्स को पकड़ेंगे। सबसे पहले मैं बी को पकड़ूंगा, उसके बाद मैं सी को पकड़ूंगा और फिर डी को पकड़ूंगा। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे क्या लिखा है, बी सी डी। तो मतलब एक सीरीज फॉलो हो रही है ना, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तो अगर हम, जब हम ए बी, जो आपने बचपन में ए बी सी डी पढ़ा है, तो अप टू जेड जो हमारे अल्फाबेट्स है, तो ये तो पूरा प्रॉपर वो सीरीज फॉलो हो रही है। तो आर देखो, अब उसके बाद आर है, आर और टी है। अब आर और टी तो सीरीज नहीं है, लेकिन आर और टी के बीच में कितने नंबर्स का गैप है, आर तो एस तो टी, यहाँ पे एस, एक नंबर का डिफरेंस है इसके बीच में। और टी और वी के बीच में कितने का डिफरेंस है, यू। अब खुद ही सोचो, वी और यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा, वी के बाद ए। अब यहाँ देखो, आर के बाद एस तो एस के बाद टी, टी के बाद यू तो यू के बाद वी, वी के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एक्स यहाँ पे। और यहाँ पे बी सी डी तो ये आएगा ई एक्स। अब खुद ही देखो यहाँ पे ई एक्स। अब ये थोड़ा स्मार्ट तरीका देखो, कर पता क्या किया करो यार, मतलब थोड़ा स्मार्टली क्वेश्चन को देखा करो। अब आपको ये पता चल गया कि ना ये वाला ऑप्शन है ना ये वाला ऑप्शन है, इन दो में से कोई एक है। अब हमें सिर्फ एक लास्ट वाला फाइंड करना है। अब P के बाद क्या आता है, P के बाद आता है P के बाद आता है क्यू आर एस टी ओ पी। अच्छा, उल्टा देखते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे एक N है, N से पहले O है, O से पहले P है। तो यहाँ पे देखो, N के बाद ये सीरीज फॉलो हो रही है, O के बाद सीरीज फॉलो हो रही है P। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका M आएगा, और M N O P, तो ये आएगा आपका M। तो ये रहा आपका आंसर ऑप्शन सी, और ये भी गलत हो जाता है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये जेकेएसएसबी के स्टॉक असिस्टेंट में आया है। ये जो पिछला क्वेश्चन है, ये आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में आया था 2023 में, अभी जो रिसेंटली हुआ 23 में। अच्छा, इसमें हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है। पहले हम ना जरा सीरीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो क्या करना है, आप खुद ही देखो यहाँ पे ई, तो ई देखो, ई ए जी, sorry, it is EAC, okay, it is
EACGDFIGI. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे देखो E और G के बीच में कितना डिफरेंस है, A का डिफरेंस है F है, F और I के बीच में कितना डिफरेंस है, G H और I, यहाँ पे A का डिफरेंस है। उसके बाद A और D के बीच में कितना डिफरेंस है, BC, ये आ गया 2 का डिफरेंस। D और G के बीच में कितना डिफरेंस है, EF 2 का डिफरेंस है। देखो यार, एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया था, असल में ये जो PYQ है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सुपरवाइजर के लिए है। आप किसी भी JKSSB के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो आपने क्या काम किया, आपने A B C D E F और G। अब देखो लास्ट वाला चेक करो, तो C और D के बीच में, C और F, तो C और F के बीच में कितना डिफरेंस है, DEF, तो उसके बाद F के बाद GH और I। अब यहां से तो आपको एक पैटर्न प्रॉपर मतलब दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पे क्या पैटर्न आपका यहाँ पे दिख रहा है। अब एक तो ये आ गया आपका कि EFGHI, तो यहाँ पे आएगा आपका G, ठीक है, J A, तो BCDEFG, तो G के बाद आएगा HI, ये आएगा यहाँ पे देखिए ABCDEFGHI, तो J और ये आएगा यहाँ पे, सॉरी K आएगा, KJ। अब देखो ये भी एलिमिनेट हो गया यहाँ से, ये भी एलिमिनेट बचा हमारे पास D और A, इन दोनों में KJ है। तो उसके बाद CDEFGHI, तो यहाँ पे आएगा JKL, तो यहाँ पे आएगा KJL, आपका राइट आंसर यहाँ पे आ गया। ये 2024 का जो स्टॉक असिस्टेंट का पेपर हुआ है उसमें आया था। अच्छा, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो रिसेंटली हुआ यार, उसमें ये एग्जाम उस एग्जाम में ये आया था। यहाँ पे आप देखिए, फिल इन द सीरीज। अब सीरीज आपने फाइंड करनी है, आप खुद ही देखो यहाँ पे। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन। आप बताओगे सर क्या कर रहे हो आप। M के बाद क्या आएगा, सीधा के सीधा N के बाद क्या आएगा, सीधा के सीधा O के बाद क्या आएगा P के बाद क्या आएगा Q, तो यहाँ पे आएगा P। अब यहाँ पे P इन 4 ऑप्शंस में कहाँ कहाँ पे है, A में है और C में है। ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। असल में यार JKSSB इतना ज्यादा टफ नहीं पूछती है, आपके ऑप्शन सीधा एलिमिनेट हो जाते हैं पहले ही उसमें। अब A के बाद देखो B के बाद देखो C के बाद क्या आएगा आपका D आएगा, D के बाद आएगा आपका E, तो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे D ऑप्शन। अब ये वाला तो इसमें तो D है नहीं, अब इसमें भी Y है, इसमें भी Y है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे ये ठीक हो गया ना, तो अब हमें ये, क्योंकि इसमें D नहीं है, इसमें D है, तो यहां से हमारा क्वेश्चन आंसर ये ठीक हो जाता है, लेकिन स्टिल हम करेंगे। V के बाद आएगा W, W के बाद आएगा X, X के बाद आएगा Y और Z, तो ये आएगा Y, TDY, तो ये आ गया ऑप्शन B आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ये आएगा, ये आएगा आपका सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का जो पेपर हुआ है उसमें। अब देखो यहाँ पे सीरीज क्या है, F, तो FP22, HQ25, JK28। देखो F के बाद F के बीच में कितना डिफरेंस है, G और H I, ये आएगा J, Q R, it is not K, it is R, sorry for the mistake, R। तो अब देखो यहाँ पे 22, 25, 28, 22 प्लस 2 कितना होता है, प्लस 3 कितना होता है 25, 25 प्लस 3 कितना होता है 28। लाइकवाइज 28 प्लस 3 कितना आएगा
28 प्लस 3 कितना आएगा 30। अब खुद ही देखो यार, अल्फाबेट्स को अगर आप साइड पे रखोगे तो यहाँ पे 31 वाला और 31 वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अब 30 वाले दो बचे हैं, लेकिन अब हमें इसको वेरीफाई करना है, एल आएगा या एस आएगा। पी क्यू, यहाँ पे आर और ये आएगा एस, तो एस 31, एस 30, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए, नॉट, सॉरी फॉर द एरर, यहाँ पे 30 नहीं आएगा यार। 30, 28 प्लस 3 कितना होता है, ये होता है 31, ठीक है। ये होता है कि ना, ये होता है 31 आपका। तो यहाँ से आपके ये 30 वाले ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर दूंगा मैं पहले, ये वाला और ये वाला। अब ये 31 दो बचे हैं। अब P आएगा, Q आएगा, फिर R आएगा, फिर S आएगा, तो ये आएगा फिर आपका S। तो S वाला इसमें है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, एंड इट इज ऑफ कोर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका स्टॉक असिस्टेंट में आया है इसी साल 2024 में। देखो, JYH, HUI, FQH, FQJ। अब देखो JYH, HUI, FQJ, BIL। तो देखो यार, यहाँ पे पैटर्न आप फाइंड करने की कोशिश करो, पैटर्न फाइंड करो, लाइक दिस। H के बाद क्या आएगा, I, I के बाद आएगा J के बाद क्या आएगा हमारा K के बाद ऑब्वियसली L आ रहा है, ठीक है, एक तो आ गया। अब यहां से हमें मतलब हमारा ऑप्शन तीनों के तीनों एलिमिनेट हो गया और हमारा आंसर निकल गया है, लेकिन स्टिल हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, I के बाद आएगा J, यहाँ पे देखिए Y, U, V, J, अब देखो F के बाद क्या आएगा, G आएगा, और G के बाद आएगा H के बाद क्या आएगा, I आएगा, और I के बाद आएगा J, ठीक है। I के बाद आएगा J आपका। तो यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि फिर F के बीच में से पहले क्या आएगा, E आएगा, ठीक है। तो DE, तो यहाँ पे आएगा D, तो DM के, तो यहाँ पे D पता चल गया हमें। ये तीनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए थे, और ये आ गया आपका राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो है वो समझ आ गया होगा। उसके बाद है नेक्स्ट स्टॉक असिस्टेंट का ही 2024 में ये क्वेश्चन आया था। देखो यार, असल में ऐसे जेकेएसएसबी एग्जाम पूछ रहा है। अभी इन्होंने सुपरवाइजर के सॉरी पंचायत अकाउंट से पंचायत सेक्रेटरी के पेपर में भी ऐसा इस सीरीज का पूछा था, तो इट इज मोर लाइकली कि आपके पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आए। अब देखो यार, यहाँ पे E है, EACGDF और IGI। अच्छा, E और G के बीच में डिफरेंस देखो, FEFGGHI, ओके। IJ, तो यहां पे आएगा K आपका, ओके। अब देखो ABCD EFG IJ I, ये आएगा GHI, तो यहाँ पे आएगा J। देखो यहाँ पे ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा हमारे पास KJD और KJL। अब देखो, अब हम इसको कैसे उड़ाएंगे। अब C के बाद क्या आएगा, यहाँ पे C के बाद आएगा आपका DEF, F के बाद आएगा GHI, ये आएगा हमारा GHI, I के बाद आएगा JK, ये आएगा L। तो ये आएगा आपका आंसर, ऑप्शन D इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब ये पंचायत सेक्रेटरी के पेपर में आया था इसी साल 2024 में, 2023 में। APZLT CQYNR
ERXPPGSWRN। देखो अब यहां पे फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ए के बाद क्या है कि यहाँ पे सी आएगा, ये आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी, फिर आएगा ई, फिर आएगा एफ एंड देन जी, और जी के बाद आएगा एच और फिर आएगा GHI, फिर आएगा आपका आई। ओके, पी के बाद आएगा क्यू सीधा, नो डिफरेंस। क्यू के बाद आएगा आर, आर के बाद आएगा एस, एस के बाद क्या आएगा आपका, एस के बाद आएगा आपका टी, Z के बाद आएगा, अब ये उल्टा है, W, W के बाद आएगा आपका X, X के बाद आएगा आपका Y, Y के बाद आएगा आपका Z, तो V, फिर यहाँ पे V के बाद आएगा W, तो ये आएगा V। अब ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे ITV सिर्फ 3 लेटर्स मेरे पास आ गए, तो यहाँ पे आंसर आ गया। लेकिन जब आप पता क्या है यार, जब आप देखो बैंकिंग के एग्जाम देने जाते हो ना, थोड़ा टिपिकल होते हैं वो, थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ कैटेगरी के होते हैं वो, वहां पे आपको 4 के 4 ऑप्शन सेम कभी कभी होते हैं, और लास्ट के ऑप्शन तक आपको मतलब टाइम कंज्यूमिंग होते हैं वो, तो लास्ट ऑप्शन तक आपको फाइंड करने की जरूरत होती है। तो कोई बात नहीं, हम इसको पूरा करेंगे। L के बाद क्या आएगा आपका, M आएगा, और M के बाद आएगा N, N के बाद आएगा O, और O के बाद आएगा P, P के बाद आएगा Q, और Q के बाद आएगा R, R के बाद आएगा S, और S के बाद आएगा T। ओके, तो लाइकवाइज इसी तरह से ये मतलब यहाँ आएगा T, R, R, S। अब देखो उल्टा चलेंगे हम, N O P Q R S T, तो L M N, तो ये आएगा L आपका आंसर। ठीक है, ओके। अच्छा यार, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ने बहुत सारे बच्चों को परेशान कर दिया था। ये जो हमारा पंचायत सेक्रेटरी के VLW का पेपर हुआ था, रेप मैप हॉट फन, तो यहाँ पे बच्चे कर रहे थे। इनफैक्ट जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो मुझे भी पहले डिफिकल्टी आ रही थी, लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो बीच वाला लेटर है ना, बीच वाला लेटर, यहाँ पे तीनों लेटर्स का बीच वाला, इसमें क्या आ रहा है, वावल आ रहा है, वावल आ रहा है, जैसे AEIOU, ठीक है, वावल आ रहा है। लेकिन अब देखो इनमें से हमें देखो बीच में कौन से वाले में वावल है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाता है। स्टिल मुझे पता है बहुत सारे लोगों को डाउट रहेगा यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे तो देखो आई में भी ये भी वावल वाला है, ये भी वावल वाला है, तो फिर कैसे आएगा आंसर। वावल वाला बेशक है, लेकिन यहाँ पे आप पैटर्न देखो ना, यहाँ पे बीच में वावल है, यहाँ पे भी बीच में वावल है, यहाँ पे भी बीच में वावल है, और यहाँ पे भी बीच में वावल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसके बीच में भी वावल आएगा। सो सबके बीच में यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक ही है जिसके बीच में वावल है। अच्छा, उसके बाद है आपका CWEFQRRDI, तो CWEFQWRDI, देखो यार, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप एग्जाम देने जाते हो, तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले अपने ना रफ कॉपी पे क्या काम कर दिया करो, ऐसे लिखा करो, क्योंकि रीजनिंग ऑब्वियसली ये तो आएगा, सीरीज में आएगा, ऐसे लिखना है आपने, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये आएगा 18, ये आएगा 19, ये आएगा 20 21 22 23 24 25 26। अरे यार, ये 27 कैसे बन गए, ओ माय गॉड, दिस इज अ बिग ब्लंडर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये आ गया 16 17 18 19 20 21 22, ये आएगा फिर 22, ये आएगा 23, ये आएगा 24, ये आएगा 25, और ये आएगा 26। अब देखो C क्या है,
C है 3, उसके बाद W क्या है, W क्या है आपका 23 प्लस 23 है, और E क्या है आपका 5। अब इनको तीनों को जब हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 26 प्लस 5 कितना होता है, ये होता है आपका 31 के बराबर। लाइकवाइज हम क्या काम करेंगे, C प्लस W प्लस E। लाइकवाइज हम क्या काम करेंगे, F प्लस Q प्लस W को ऐड करेंगे। F का नंबर कितना है, F आएगा 6 प्लस Q आएगा कितना 17 प्लस W कितना आएगा आपका 23, तो ये भी आपका 31 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 31 आ जाएगा। तो इसी तरह से फिर आपने ऑप्शंस में देखना है कि आपका ऑप्शन 31 कितना बन रहा है, कौन सा बन रहा है। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन डी से स्टार्ट करता हूं एलिमिनेशन। ऑप्शन डी से मेरा है FUT, तो F कितना है आपका, F देखो 6 है, प्लस U कितना है आपका, U है आपका 21, प्लस T कितना है आपका, T है आपका RST, T है आपका 20, T है आपका 20। हाँ ओके, तो 20 40 तो प्लस 6 होता है, ये 46 होता है, इसका मतलब ये नहीं है। फिर ऑप्शन सी पे आते हैं, MCO, तो M कितना है हमारे पास, M आ गया आपका 13 प्लस C आ गया आपका 3 प्लस O कितना आ गया MNO, O आएगा 15, तो 18 प्लस 13 कितना होता है, ये होता है आपका 31। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका आंसर राइट आंसर हो जाता है, दिस इज द राइट आंसर, बाकी हमें करने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा लेटर सीरीज का PYQ सीरीज। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत समझ आया होगा। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, जो नई वीडियो आएगी उसमें हम कोडिंग डिकोडिंग कवर करेंगे। सब्सिक्वेंटली इट विल बी फॉलोड बाय द आपका ये वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन, और उसके बाद ऑब्वियसली आपका ब्लड रिलेशन PYQ कवर किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, आपको बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे मेरी ये वीडियो। तो चलिए, मुझे लगता है फिलहाल आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इन्हीं अल्फाज के साथ रुखसत होना चाहूंगा। खुदा हाफिज।